मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग को आज 4th टाइप यूनिट सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट आप लोग को पढ़ाया CGS MKS यूनिट सिस्टम, दूसरा में पढ़ाया आप लोग को CGS यूनिट सिस्टम, तीसरा में पढ़ाया आप लोग को FPS यूनिट सिस्टम, और फोर्थ पढ़ाने जा रहा हूँ SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम कहाँ से आया है, कैसे आया है, आप लोग मैं डिटेल डिस्कस करा रहा हूँ आप लोग को। SI यूनिट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। क्या होता है ये SI यूनिट सिस्टम? The SI system, also called the metric system, is used around the world. SI यूनिट सिस्टम जो होता है ये क्या होता है? इसको हम मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। ये पूरे वर्ल्ड, पूरा संसार में यूज होता है। क्या होता है? पूरा संसार में यूज किया जाता है। इसको याद रखना है। आपको डियर स्टूडेंट कोई बोलेगा कि SI सिस्टम क्या होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा कि ये पूरे संसार में, वर्ल्ड में यूज किया जाता है SI सिस्टम। दूसरा क्या है? SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिवर्सली एब्रिविएटेड फ्रॉम द फ्रेंच ली सिस्टम। इसको फ्रेंच ली सिस्टम भी कहा जाता है। SI सिस्टम को इसको फ्रेंच ली सिस्टम भी कहा जाता है, याद रखना होगा। SI यूनिट सिस्टम इज द मॉडर्न मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जो हम लोग को SI यूनिट सिस्टम जो होता है मॉडर्न सिस्टम यूज होता है, कन्वर्सन में यूज किया जाता है, सब जगह यूज किया जाता है। मॉडर्न जो फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं, टोटल SI यूनिट सिस्टम करते हैं। The SI यूनिट सिस्टम वाज स्टेबलाइज इन 1960 में किया गया था। इसको भी याद रखना है। ये 1960 में किया गया था, इसको याद रखना है। बाय 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर किया गया था। पूछेगा आपको कि कब ये कॉन्फ्रेंस किया गया था? कुछ कंट्री के मिलाकर उसमें मीटिंग किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था। तो इसको भी याद रखना है आपको। अब ये SI यूनिट सिस्टम कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? आपको पूछ देगा कि SI यूनिट सिस्टम कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। यूजेज ऑफ SI यूनिट सिस्टम एज यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास मैक्स यूज ए डेसिमल सिस्टम कन्वर्सन विद इन द सिस्टम। यह क्या जाता है? लेंथ, मास, एम्पियर, कैंडला, इसमें कन्वर्सन में यूज किया जाता है। इसको याद रखना है कि कन्वर्सन में SI यूनिट सिस्टम जो हमको कन्वर्सन में यूज किया जाता है, कन्वर्ट करने में यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है फॉर इंटरनेशनल सिस्टम इज यूज इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल वर्क। द SI यूनिट सिस्टम आर वाइडली यूज। SI यूनिट सिस्टम जो होता है ये साइंटिफिक में यूज किया जाता है, टेक्निकल में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल में यूज किया जाता है, कॉमर्शियल में यूज किया जाता है, और ETC में यूज किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, नो लेटेस्ट देखते हैं। जैसे कि हम लोग CGS MKS FPS में देखे थे टाइप, इसमें क्या होता है? SI इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। तो इसमें फिजिकल सिस्टम जो होता है, फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, मूल राशि। SI सिस्टम में मूल राशि जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। एक हुआ फंडामेंटल, तो क्या कहते हैं? मूल राशि SI सिस्टम में। दूसरा होगा ड्राइव, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि,
तीसरा हुआ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशि। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, तो पूछेगा जो ऐसा सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार के होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है पढ़ लिए हैं, डेराइव यूनिट भी पढ़ लिए हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम में कितने प्रकार के फंडामेंटल क्वांटिटी होता है? इट इज 7 टाइप ऑफ इन एसआई यूनिट सिस्टम। बहुत वीविया है, इसको आप लोग को 3 स्टार लगा देते हैं, इसीलिए इसको आपको याद रखना होगा। बहुत वीविया है ये इसी पर टोटल हम लोग जो यूनिट निकालेंगे, यूनिट सिस्टम जो पढ़ेंगे, सब इसी पर आधारित है, इसलिए इसको आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना मस्ट है। तो क्या होता है, तो हम लोग क्या लेते हैं, पहले फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं, फंडामेंटल लेते हैं, मूल राशि, मूल लेते हैं, सिंबल लेते हैं। तो पहले 7 को क्या क्या होता है, लेंथ क्या क्या होता है पहले देखते हैं डिस्कस करके। लेंथ को किस में लेते हैं, ऐसा सिस्टम में मीटर में लेते हैं, सिंबल में एम ले लेंगे। मास क्या हुआ, द्रव्यमान, किलोग्राम में लेते हैं, सिंबल में केजी ले लेंगे। तीसरा हुआ टाइम तो सेम रहता है, सेकंड ले लेंगे। थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, तापमान को किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, के से डिनोट करेंगे इसको, सिंबल में लेंगे के से, इसको आपको याद रखना होगा। 5 हुआ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है, इसको लेते हैं हम एम्पियर में लेते हैं, इसको सिंबल में क्या लेते हैं, ए से लेते हैं, ए से डिनोट करेंगे इसको आपको याद रखना है। 6 नंबर क्या है, लुमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला में लेते हैं, किस में लेते हैं, कैंडेला, इसको डिनोट करेंगे किसमें, सीडी में करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या इसको हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में लेते हैं। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एवोगाड्रो नंबर 6.60 10⁻23 मोल जो पढ़ते हैं, उसे मोल में ले लेंगे पदार्थ को। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम लोग एसआई यूनिट सिस्टम जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है, इसमें 3 प्रकार का होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग देख लिए 7 प्रकार का होता है, आपको मस्ट भी याद रखना है, उसको 7 प्रकार का आपको याद रखना है। आप देखते हैं ड्राइव यूनिट, तो ड्राइव किया जाता है, वो तो देखेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है, तीसरा हम लोग पढ़ते थे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, इसका हिंदी तो पूरक राशि हो गया। तो ये कितने प्रकार का होता है, ये इट इज ए 2 टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये 2 प्रकार की, ये भी स्टार लगा लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछता है। जो आप लोग को स्टार लगाऊंगा वो एग्जाम में पूछा हो गया है, प्रीवियस एग्जाम में, एसएससी रेलवे जो भी एग्जाम में हो, जो आपके अगर सिलेबस में है तो आपको ज़रूर पूछेगा आपको। ये 2 प्रकार के होता है, प्लेन एंगल के हिंदी क्या होता है, समतल कोण। इसको लेते हैं हम किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं, आपको याद रखना होगा।
कि प्लेन एंगल को हम रेडियन में लेते हैं। सिंबल में क्या लिख लेंगे, RAD, रेड ले लेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया सॉलिड एंगल, ठोस कोण, इसको ले लेंगे हम स्टेरेडियन में लेंगे, और सिंबल में कर लेंगे SN ले लेंगे। इसको ध्यान रखना होगा आपको। एग्ज़ाम में हम देखे हैं कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ कि प्लेन एंगल को यूनिट क्या होता है, सीधा रेडियन आपको दे दिएगा, रेडियन में लेते हैं, सिर्फ रेडियन रहेगा, उस यूनिट नहीं निकलता है, यूनिटलेस होता है, सिर्फ आपको रेडियन में लेना है। सॉलिड एंगल किस में ले लेंगे, स्टेरेडियन में ले लेंगे। ओके स्टूडेंट, हम लोग आप क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा सिस्टम आप लोग को मैं आप लोग बताया था कि इसे ऐसा सिस्टम बहुत VVI होता है, ये आप सबको याद रखना होगा, बहुत VVI होता है, एग्ज़ाम में पूछता है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग की प्रैक्टिस इतना करवा दिया कि आप लोग की प्रैक्टिस हो गया होगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेंथ, लंबाई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, प्लेसमेंट, हाइट, विड्थ, इस किस में लेते हैं, SI सिस्टम में भी मीटर में लेते हैं, MKS में मीटर में लेते थे, और SI यूनिट सिस्टम में भी लेंथ लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को किस में लेंगे, डिस्टेंस को, दूरी को, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लेंगे, आपको याद रखना होगा। दूसरा 2 नंबर देखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। आयतन होता है, क्या होता है, L गुने B गुने H। तो क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं, तो मीटर M गुने M क्या हो जाएगा, मीटर का होल क्यू हो जाएगा। सेम एरिया भी छोड़ दिए तो एरिया भी देख लीजिए, एरिया हुआ तो क्या हुआ, एरिया बराबर क्या होता है, L गुने B होता है, तो क्या होता है, M गुने M क्या हो जाएगा, मीटर के होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। ओके स्टूडेंट, 4 नंबर देखते हैं। वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेग। क्या होता है सूत्र, आप लोगों को प्रैक्टिस हो गया होगा। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन। तब हम डिस्प्लेसमेंट को किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। मीटर टाइम को किस में लेते हैं, आपको 7 प्रकार का जो असाइनमेंट सिस्टम होता है आपको याद रखना होगा। बस वही पुट करना है, फार्मूला याद है, पुट करना है। जैसे लेंथ को मीटर में लेते हैं तो मीटर बैठा दिए, डिस्टेंस को मीटर में लेते मीटर बैठा दिए, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में लेते तो एम्पियर लेंगे, अमाउंट ऑफ मोल को क्या मोल में लेते तो मोल बैठाएंगे, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी को कैंडल लाइट तो CD बैठाएंगे। ये आपको सब याद 7 प्रकार के याद रखना होगा। देखिए टोटल 7 प्रकार के याद रहेगा तो आप लोग बैठाते चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लेते हैं, टाइम को सेकंड में, सेकंड ले लिए तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। बस ऐसा सिस्टम में हो गया। 5 हुआ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो क्या लेते हैं इसमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एंगुलर डिस्प्ले ये सर्कुलर ले लेती, क्या होता है, ये लेंथ ऑफ आर्क लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, हम ये हुआ एंगल थीटा हुआ तो थीटा बाय टाइम हो गया। हम लेट मानते हैं थीटा इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा 1/सेकेंड हो जाएगा।
सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड। याद रखना होगा, बहुत पूछता है कि SI सिस्टम में एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो पर सेकेंड होता है। ओके स्टूडेंट, कभी कभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इस डिस्प्लेसमेंट को रेडियन पर भी सेकंड लिखते हैं, ये भी पूछता है, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, एसरिलेशन। एसरिलेशन क्या होता है, त्वरण होता है, त्वरण। इसका क्या सूत्र होता है, फार्मूला, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, चेंज वेलोसिटी बाय टाइम होता है। जैसे कि हम लोग ले लिए, ये वेलोसिटी फाइनल हो गया, भी हो गया, मान लीजिए इनिशियल हो गया, ये भी फाइनल हो गया। तो क्या करेंगे, चेंज जब निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल हम माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई बाय टाइम हो जाएगा। कभी कभी इसको क्या लिखते हैं, जब चेंज करते हैं किसी चीज़ को, किसी संख्या को चेंज करते हैं तो उसको डेल भी कहा जाता है। इसको हम डेल चेंज किए ना वेलोसिटी को, तो इसको हम डेल भी, इसको ही चेंज बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डेल भी बाय टाइम। तो हम जान रहे पहले से, अब जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, टाइम को क्या होता है, सेकंड होता है। ये दोनों ही भागा में तो क्या होता है, डिवाइड में तो गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया इसको याद रखना होगा कि पूछेगा आपको ऐसा यूनिट में एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, 1 नंबर देखते हैं, फोर्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा यूनिट सिस्टम पढ़ रहे हैं। ऐसा फोर्स क्या होता है, बल होता है। क्या सूत्र होता है इसका, F=ma। हम लोग जब न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या होता है, F=ma होता है। तो हम लोग ऐसा सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा सिस्टम में क्या होता है, मास को क्या लेते हैं, kg में लेते हैं, kg में लेते हैं। एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको याद रखना। बट ऐसा यूनिट सिस्टम में कभी आपको पूछेगा कि ऐसा यूनिट ऑफ, क्वेश्चन पूछेगा ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो आपको याद रखना न्यूटन होता है, न्यूटन। इसको याद रखना। अगर ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में अगर नहीं है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको न्यूटन मारना होगा। न्यूटन साहब अपने नाम पर ही रख लिया गया यूनिट का नाम। ओके स्टूडेंट, कोई भी फोर्स रहेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, न्यूक्लियर फोर्स रहेगा, फोर्स लगा रहेगा तो न्यूटन लेंगे, न्यूटन लेंगे। जैसे लगेगा एग्जाम्पल में आपको रहेगा न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, किस में ले लेंगे, न्यूटन में ले लेंगे। इसको याद रखना होगा। एग्जाम्पल से क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन एक और देखते हैं 9 नंबर, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, दाब होता है।
क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। अब फोर्स का क्या, हम क्या बोले आप लोग को स्टूडेंट, फोर्स लगा रहेगा उसको न्यूटन ले लेंगे, क्या लेंगे, न्यूटन, एन ले लेंगे, एन ले लेंगे। तो न्यूटन एरिया क्या लेते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रीवियस बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा हुआ था, बीपीएससी एग्जाम में भी कि पूछा था कि प्रेशर को किस में लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं, और इसको प्रेशर को ऐसा मात्रक में, ऐसा यूनिट में पास्कल भी लेते हैं, पास्कल। कभी कभी आपको पूछ देगा कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो कभी ऑप्शन में रहेगा पास्कल, तो पास्कल को भी आपको याद रखना होगा। कभी ये भी पूछ सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बहुत वीविया है, ऐसा यूनिट से सब वीविया है, लेकिन आपको याद रखना होगा। ओके स्टूडेंट, आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डेट और जो भी बचा हुआ आपको पढ़ाऊँगा। आप लोग कमेंट करें कैसा लग रहा है क्लास। आप लोग ऐसा यूनिट सिस्टम में जब टोटल पढ़ा दूंगा आप लोग को ऐसा यूनिट सिस्टम, तो मैं क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है सब प्रैक्टिस करवाऊँगा आप लोग को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।